आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न निम्न को समझाइए। ठीक है, इसमें हमसे पूछ रहा है मोलल, हेमांक, अवनमन, स्थिरांक। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है मोलल, हेमांक, अवनमन, स्थिरांक। मोलल, हेमांक, अवनमन, स्थिरांक। ठीक है, तो ये जो हमारा मोलल, हेमांक, अवनमन, स्थिरांक होता है, यह एक हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, अर्थात जो ये मोलल, हेमांक, अवनमन होता है, ये हमारे विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अतः जो ये हमारा मोलल, हेमांक, अवनमन, स्थिरांक, ये कुछ इस प्रकार से परिभाषित होता है कि किसी विलयन का मोलल, हेमांक, अवनमन, स्थिरांक विलयन के हेमांक में उस कमी के बराबर होता है जो एक मोल अवाष्पशील विलेय को 1000 ग्राम विलायक में विलेय करने पर प्राप्त होता है। यानी कि जो है हमने किसी विलायक के 1000 ग्राम में, ठीक है, एक मोल जो है हमने एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, तो उसका जो हमारा हिमांक में जो अवनमन आएगा, अर्थात जो अब हमारा हिमांक था कि जैसे कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि कोई पदार्थ जो है वो जम रहा था, यानी वो बर्फ में परिवर्तित हो, वो अपने जो है ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता था। अब वह अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से उसमें जो अवनमन आया है, अर्थात उसमें जो है वो घटोत्तरी हुई है। अब जो है ये अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के पश्चात जो है अब जो उसका हिमांक है वह -10 ना होकर -20 हो गया, उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं। तो ये जो हमारा 10 डिग्री का जो ये अवनमन हुआ, यह हमारा मोलल, हेमांक, अवनमन, स्थिरांक के बराबर होता है। ठीक है, तो आइए इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि किसी विलयन का मोलल, हेमांक, किसी विलयन का मोलल, हेमांक, अवनमन, स्थिरांक विलयन के हेमांक में उस कमी के बराबर होता है। विलयन के हेमांक में उस कमी के बराबर होता है, ठीक है ना, उस कमी के बराबर होता है जो एक मोल अवाष्पशील विलेय को, जो एक मोल अवाष्पशील विलेय को, अवाष्पशील विलेय को, ठीक है ना, जो एक मोल अवाष्पशील विलेय को 1000 ग्राम विलायक में विलेय करने पर प्राप्त होता है। 1000 ग्राम विलायक में विलेय करने पर, विलायक में विलेय करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा मोलल, हेमांक, अवनमन, स्थिरांक परिभाषित होता है। तो इसका जो है थोड़ा हम गणितीय रूप भी देख लेते हैं साथ में। तो यहाँ पर जो मोलल, हेमांक, अवनमन, स्थिरांक है, इसे जो है हम KF से प्रदर्शित करेंगे, और ये हमारा KF बराबर होता है यहाँ पर स्मॉल m डेल्टा T कैपिटल W बटे 1000 और स्मॉल w। ठीक है, तो ये जो हमारा सूत्र होता है, ये हमारा अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा स्मॉल m जो होता है विलेय का अणुभार होता है हमारा। ठीक है, विलेय का अणुभार। डेल्टा T जो होता है ये हमारा जो है हिमांक में अवनमन होता है, हिमांक में अवनमन। ठीक है ना, और जैसे कि दो ताप आएंगे हमारे, जो कि एक हमारा अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के पहले होगा, एक अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के बाद होगा। तब उन दोनों में जो है हिमांक में जो आएंगे, यानी T1 T2 जो आएंगे, वे उनका जो अंतर होगा वह हमारा हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा T कहलाएगा। ठीक है, जो कैपिटल W है ये हमारे विलायक की मात्रा है, विलायक की मात्रा। ठीक है, और ये हमारा जो स्मॉल w है ये हमारा विलेय की मात्रा है, विलेय की मात्रा। और चूंकि हमारा मोलल, अवनमन, स्थिरांक है, अर्थात इसको जो है हम 1000 से भाग करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है, जिसमें हमने समझा कि मोलल, अवनमन, स्थिरांक क्या होता है।
ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।